खान साहब आप तो विद्वान हैं, इस्लाम के जानकार हैं। आप हमें समझाइए कि ये तो बरसों से वहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ी जा रही है, या ताजमहल है, वहाँ उसे एक पर्यटक स्थल के तौर पर हम देखते हैं, वो भारत की एक शान भी है। आपको क्या लगता है, और ये भी हमें समझा दीजिए कि यदि कोई विवाद की जगह है, जितना हम जानते हैं, हम कोई इस्लाम के जानकार नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ये है कि अगर कोई विवादित जगह है तो वहां नमाज आप नहीं पढ़ सकते, वो अल्लाह खुद उसके लिए मना करता है। और किसी और धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाना या वहां पर इबादत करना, ये तो सख्त मनाही है। अगर हम गलत हैं तो प्लीज ठीक कीजिए और इस पर रोशनी डालिए। देखिए सही साहब, बात यह है कि हमारा मुल्क संविधान के एतबार से चलेगा और हमारा देश का संविधान जो है वो दुनिया में एक मुकाम रखता है। रही बात, सबसे पहले आप जो लास्ट में बात कह रहे थे कि इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम किसी की मस्जिद जगह पर, किसी की जगह पे कब्ज़ा करके किसी मंदिर को तोड़कर उसे कन्वर्ट मस्जिद में करें। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं है। इस्लाम इजाज़त इस बात की नहीं देता। इस्लाम ये कह रहा है कि एक शख्स अगर किसी की एक बाली ज़मीन जबरियन दबा लेगा तो कल क़यामत में उसके गले में सातों ज़मीन आसमान का तोक डलेगा। और रही मस्जिदों की बात के मंदिरों के बाद लोग एतराज़ करते हैं कि मंदिरों के पास मस्जिदों की क्या ज़रूरत थी। इस मुल्क में, भारत में 850-1000 साल के बीच में मुसलमानों ने हुक्मरानी की और 6.5% मुसलमान थे जब जिस मुल्क में 850 साल हुक्मरानी की। अकबर और औरंगजेब ने, दो बादशाहों ने 105 साल हुक्मरानी की। वो लोग गलत बयानी करते हैं जो ये कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर कन्वर्ट करके मस्जिद बनाई गई है। मस्जिदें इसलिए बनाई जाती थी कि हुक्मरान बादशाह मुसलमान थे और उनके सिपाही मुसलमान थे और वो मुसलमान इनकी देख रेख करते थे, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, और वो उस जगह नमाज पढ़ते थे। कोई भी पहले मुसलमान सिपाही ऐसा नहीं होता था जो नमाज ना पढ़ता हो। नंबर 3, ताजमहल की बात करने वाले, इनसे ये पूछा जाए कि ताजमहल को है जो पत्थर लगा हुआ है, वो आर्किटेक्ट जो है हिंदुस्तान के नहीं थे उस जमाने में भी, ईरान से आर्किटेक्ट आए थे। वो पत्थर भी ईरान से आया था। और ये शहंशाह शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था, कि एक शहंशाह ने बना के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और ये सातों दुनिया के 7 अजूबों में ये ताजमहल नंबर 1 पर है मोहतरम सही साहब। इसलिए इस तरह की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के 135 करोड़ लोगों को बलगलाकर, हिंदू मुसलमान कर ये हुक्मरानी हासिल कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के 15 फिलोसफरों को, बड़े दानिशवरों को, राइटरों को, बड़े विद्वानों को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी प्रजा में धार्मिक भावनाएं घुसोड़ते हैं वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है और मुल्क तबाह हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं सही साहब, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हटा दिया जाए तो आगरे की मजदूर 95% मुसलमान, जूते के मालिक 95% हिंदू, फिरोजाबाद में चूड़ी की फैक्ट्रियां भारत का स्वाद कहलाती है, 95% मजदूर मुसलमान और 95%। नहीं, ये हिंदू मुसलमान कहां से आ गया सर कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता का मालिक, अगर तो ऐसा करते रहे तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। आपको मुल्क के लोगों के लिए काम करना होगा, आपको अच्छे हॉस्पिटल देने होंगे। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के हिंदुओं ने 2 बार हुक्मरानी दे दी है कि तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और मेहमा है, तभी तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौम पूछेगी ये कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रही हो तुम। इस देश को कत्लगाहों की तरफ मत ले जाओ। इस देश को उन्नति, विकास, और हिंदू और मुसलमान जब सब मिलेंगे तो देश सुपर पावर बनेगा। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी, क्या आपको लगता है कि आज जब विश्व भारतवर्ष की तरफ बहुत उम्मीद से देखता है और हमारी एक धमक है पूरी दुनिया में, ऐसे में अगर हम घर के ही लड़ाई झगड़ों में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आप महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे, क्योंकि अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता का हम ट्वीट भी यहां पर दिखा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के मुद्दों को हवा देते हैं। राकेश, एक तो बहुत आपत्तिजनक बात कलीमुल हाफिज साहब ने कही कि अदालतों को रोक देना चाहिए, सरकार ऐसे मामलों में अदालतों को काम करने से रोक दे।
मैं मानता हूं ये बहुत आपत्तिजनक बात है। इस देश में भारत के संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्रता से अपना काम करने की पूरी, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अभी राजकुमार भाटी साहब कह रहे थे कि डराना चाहते हैं। क्या अयोध्या का फैसला डराने वाला था क्या? आप ये क्या घोषित करना चाहते हैं? न्यायपालिका किसी को डराना चाहती है अपने फैसलों से क्या? अयोध्या का फैसला साक्ष्यों की बुनियाद पर लंबी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, ट्रायल कोर्ट से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, अपीलेट अथॉरिटी से पूरी गुजरते हुए, आपको सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए, लंबे समय तक लटकाते भटकाते अटकाते हुए तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, हो सकता है शायद जानकार लोग और ज्यादा अच्छा जानते हो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें किस देश में है। भारत एक ऐसा देश है जो इस्लामिक देश नहीं है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा मस्जिदों की संख्या आज भारत में है। विश्व भर की जो सबसे बड़ी 7 मस्जिदें हैं उनमें भारत में जामा मस्जिद है। लखनऊ की मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। तो इसलिए भारत को अगर ये कोई कह दे कि भारत में कहीं कोई ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। भारत में विधि की सापेक्ष कानून की स्थापना करते हुए, कानून के सामने साक्ष्य रखते हुए अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसको रोका क्यों जा रहा है? कौन है जो डर रहा है इस बात से? क्या अगर कुछ गलत हुआ है पहले और उसको अगर रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और वो भी विधिक तरीके से किया जा रहा है, कोई मनमाने तरीके से नहीं है, जोर दबाव से नहीं है, झंडे के जोर पर नहीं है, बहुमत के जोर पर नहीं है, सत्ता के दम पर नहीं है, क्या न्यायपालिका को भी आप बिल्कुल न्याय नहीं करने देंगे? क्या किसी व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार नहीं है?